ये है पाकिस्तान की पहली लोकली असेंबल्ड यूरोपियन गाड़ी और ये है पाकिस्तान की लोकली असेंबल्ड चीज क्वासों। 2023 में यूरोप में खातून फौत हो गई क्वासों खा, लेकिन बेफिक्र रहें, इसमें है 6 एयरबैग्स, तो आप बच जाएंगे। Peugeot एक बहुत पुरानी कंपनी है और उन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में बड़ा अचीव किया है। डाकार रैली जीते हैं, उन्होंने फॉर्मूला 1 में एक बार हिस्सा लिया, लमोंग। इस गाड़ी में पेडिग्री बहुत ज्यादा है। मुझे तो एक सेबर टूथ टाइगर याद आता है, इतना एग्रेसिव फ्रंट है इसका और लाइंस इतने एग्रेसिव हैं। 2 ट्रायंगुलर लाइंस हैं बॉनेट पे और 2 सीधी। फ्रेंच में लोग कहेंगे उलेला वेरी नाइस। ना सिर्फ ये मेरी तरह गुड लुकिंग कार है, बट इसकी जो हेडलैम्प्स हैं वो बड़ी अक्लमंद हैं। अगर सामने से गाड़ी आ रही हो और आपने हाई बीम ऑन की हुई होगी, वो खुद ही अपनी हाई बीम ऑफ कर देगी। हमारी कौम की तरह नहीं जो हर वक्त फुल बीम जिंदाबाद। साइड पे जब आते हैं, इसके 17 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, जिस तरह ब्लेंडर के ब्लेड्स होते हैं, किसी भी चीज को काटते। अच्छी बात ये है कि उन्होंने टायर वॉल भी सब्सटैंशियल दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो पॉटहोल्स मिलेंगी सड़क में, पहले टायर वॉल कुछ अब्सॉर्ब करेगा, फिर बुशिंग्स, फिर सस्पेंशन। मैं आपको ये बता दूं कि फ्रांसीसी लोग सस्पेंशन के चैंपियंस हैं। उन्होंने अच्छी अपनी सस्पेंशन डिजाइन रोल्स रॉयस को बेची थी बिकॉज उनकी सड़कें अच्छी नहीं थी। A bit like पाकिस्तान। ले मिसियो ने इधर साइड पे भी थोड़ा सा टच दिया हुआ है एलिगेंस का, ये पियानो फिनिश साइड पे। I mean, seriously, एक खामी है कि ये पेंट कर देते ना तो गाड़ी बहुत बेहतर लगती। और मैंने एक वो एज़ुराइट ग्रे देखी थी, I mean, मैं वो रंग लेता पर्सनली। साइड मिरर्स उन्होंने किए हुए हैं पियानो फिनिश में जो रिट्रैक्टेबल हैं, एंड डोर हैंडल्स पियानो फिनिश विद क्रोम। I mean, ये है ब्लिंग, लेकिन वो शोधी नहीं, जिस तरह आप पुराने एलिगेंट आदमी हैं, वो नहीं जो डिफेंस वाले प्लॉट बेच के शो मारते हैं। कोई गाड़ियां ऑलवेज गेट इट राइट जिसे कहते हैं, और उनमें से एक थी चंगन X5 जो मैंने रिव्यू की थी। उसकी जो डिजाइन और लुक्स थी थ्रू आउट बहुत जबरदस्त थी, लेकिन सैडली वो पाकिस्तान आई नहीं। ये गाड़ी 360 वाइज वेल डिजाइंड है हर जगह से, लेकिन इसकी जो डिजाइन है उसने कॉम्प्रोमाइज की है सेफ्टी कुछ थोड़ी तरीकों से। मैं बताता हूँ क्यों। ये जो रेयर विंडस्क्रीन है, ये उन्होंने किया हुआ स्लांट नाइस पियानो फिनिश दिया हुआ इधर साइड पे, बट जब आप रिव्यू मिरर में देखते हैं उधर आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज साइड मिलती है। ओवरऑल जब पिछला बैक साइड देखेंगे आपको खुशी आएगी बिकॉज ये है गुड लुकिंग कार। ये जो रेयर लैंप्स हैं मुझे याद कराती हैं पुरानी मस्टैंग की। छोटा सा दुम दिया हुआ है, वाइपर। मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाड़ी में ना एंटीना है या ना शार्क फिन एंटीना है। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है रेयर विंडस्क्रीन में, व्हिच इज स्मार्ट थिंकिंग। और 2 एग्जॉस्ट 3 सिलेंडर इंजन के लिए। मेरे ख्याल में दरमियान में एक और एग्जॉस्ट दे देते हैं, 1 एग्जॉस्ट पर सिलेंडर। पीछे कॉम्प्रोमाइज जो रेयर स्क्रीन थी उसके लिए उन्होंने रेयर व्यू कैमरा डाला और पार्किंग सेंसर्स। तो आपके पास कोई बहाना नहीं है अगर आपने खंबे में मार दी गाड़ी। बोंजोर मोन आमी, मैं आपको बताऊंगा एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जो FBI के टॉप 10 वांटेड लिस्ट में है। वो है जी आपकी गाड़ी कितनी एवरेज करती है, द कंजूस मक्खी चूस डिपार्टमेंट। और मैं आज उनके लिए लाया हूँ 3 सिलेंडर की टर्बोचार्ज Peugeot 2008। देखते हैं जी कितना एवरेज करती है। 72.5 लाख में इस गाड़ी की कंपटीशन बहुत फियर्स है। फॉर एग्जांपल आप ग्रैंडे खरीद सकते हैं, आप बेस वर्जन की स्पोर्टेज खरीद सकते हैं, HRV भी खरीद सकते हैं, MG का बेस वर्जन HS और ZS भी। इसके प्राइस के मुताबिक बहुत ज्यादा चॉइसेस है, लेकिन एक बात है इसके अंदर ऑप्शन ज्यादा दिए हुए हैं इसके सेगमेंट के लिहाज से। और दूसरी बात इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर बड़ा थका हुआ हॉर्न है। इसमें जो डाला हुआ है पिछला टोशन भी, फ्रंट मैकफेरसन स्ट्रट्स, स्टैंडर्ड सेटअप, जो इसकी राइड क्वालिटी है अनबिलीवेबल। आई मीन जिस तरह ये खड्डों को अब्सॉर्ब करती है, इट्स ब्रिलियंट। इसलिए बिकॉज इसका टायर वॉल भी ज्यादा है और इसकी बुशिंग्स भी तगड़ी हैं। इसकी स्टीयरिंग भी अल्ट्रा सेंसिटिव है। नॉर्मली तो सिविक्स की बेस्ट स्टीयरिंग रिस्पॉन्स होती है, लेकिन इसकी ऑन पार है, इफ नॉट लिटिल बिट कम सिविक से मैं कहूंगा। एक और बात मैं कहूंगा, HRV भी इसकी कॉम्पिटिशन में आ जाता है, और HRV और ये अगर कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में HRV तो बहुत बड़ी गाड़ी लगेगी बिकॉज एक तो वो बहुत अंडर पावर्ड है। इसके अंदर है 3 सिलेंडर इंजन टर्बोचार्ज जो बना रहा है 131 हॉर्स पावर। ये छोटे इंजन आवाज तो ऐसे निकालते हैं जैसे गधे के पेट में दर्द हो, लेकिन जब गुर्बत के हालात हमारे वाले हों तो सिविक और कोरोला भी लोग V12 फरारी की तरह चलाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये 1200 सीसी पर जो 131 हॉर्स पावर बनाती है, तो ओवरटेकिंग मुमकिन है। और क्योंकि इसका रिकमेंडेड ऑयल चेंज इंटरवल 10,000 किलोमीटर है, ऑयल का खर्चा आधा होगा। शुक्र है उन्होंने CVT नहीं डाला,
ना DCT डाला, प्योर एंड सिंपल 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जिससे आपकी राइड कंफर्टेबल है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके गियर चेंजेस बड़े स्मूथ हैं। हाउएवर जब ये डाउन शिफ्ट करती है उधर थोड़ी सी लैग है। इसका जो गियर बॉक्स है वो प्रोड्यूस करता है 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो काफी इंप्रेसिव है एक छोटी सी 3 सिलेंडर इंजन के तौर पे। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो टोयोटा ग्रैंडी है वो प्रोड्यूस करती है रफली सेम हॉर्स पावर, 134 मेरे ख्याल में हॉर्स पावर बनाती है वो। उसका इंजन है 1800 सीसी, लेकिन टॉर्क वाइज उसके अंदर है 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो 100 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ज्यादा है इस गाड़ी में। वो है इसके टर्बोचार्जर की वजह से। इसके अंदर 3 मोड्स हैं, इको कंजूस के लिए, नॉर्मल सेंसिबल लोगों के लिए, और स्पोर्ट पागलों के लिए, मेरी तरह के लोग। जब मैंने स्पोर्ट्स में डाल दिया इमीडिएटली मुझे डिफरेंस महसूस हो रहा है। आई मीन इसका पीक टॉर्क हिट करता है अबाउट 1800 रेव्स। इमीडिएटली मेरी जो थ्रॉटल रिस्पांस है वो चेंज हो गई है, काफी सेंसिटिव हो गया, बिकॉज ड्राइव बाय वायर थ्रॉटल है इसका। जो गाड़ी में स्पोर्ट बटन डाला होता है वो बस शो के लिए डाला होता है, बट इसमें फ्रांसीसी लोगों ने कहा है कि नो वी विल गो फास्ट, एक्सक्यूज़ez-moi monsieur आई एम कमिंग। तो स्पोर्ट्स बटन काम करता है। स्टीयरिंग जरा हैवी हो गया थोड़ा सा। ये भी है कि डाउन शिफ्ट जो डिले कर रही थी वो अब बेहतर हो गई है, पिकअप करती। हाउएवर सैड चीज जो है वो है इसकी विजिबिलिटी। इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत है, ए पिलर पे भी, बी पिलर पे भी और रेयर क्वार्टर पे भी। लेकिन इसके अंदर इतने सेंसर्स हैं कि आपको पता चल जाता है कि अगर आपके पास कोई करीब आ रहा है। यूरोपियन गाड़ियों का एक फायदा है उनकी लंबे सर्विस इंटरवल्स, लेकिन जर्मन गाड़ियों के मुकाबले में इसका खर्चा कम है। मेरे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं जब मेरी BMW का सर्विस का वक्त आ जाता है और मुझे मामा का जेवर बेचना पड़ता है। लेकिन पर्जो ने हमारी तरह के लोगों पे तरस खा के पहले 3 सर्विस फ्री कर दिए हैं। अब आप बच्चे हुए पैसों के साथ हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मैं इसको पंगे लेके दोनों स्टाइल चलाता रहा हूँ। मुझे दे रही है एवरेज 10.8 की, जो मेरे लिहाज में ठीक है। हाउएवर सैडली अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखना है तो मुझे यूं करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह इसका स्टीयरिंग व्हील डिजाइन हुआ है और जिस तरह इसके लो डाउन सीट्स जाते हैं, आपकी ड्राइविंग प्लेजर्स इनहांस होती हैं इससे। सो ये भी एक अच्छी चीज है। हाउएवर एक बुरी चीज है कि ये जो ड्राइविंग प्लेजर आपको मिल रहा है सीटिंग पोजीशन में, आपको कख पता नहीं चलेगा कि मैं कितनी स्पीड पर जा रहा हूँ और गाड़ी में पेट्रोल कितना रह गया। सो ये इसके डाउनफॉल है अनफॉर्चुनेटली। अब देखा ना, ये लेडीज एंड जेंटलमैन एक वेरी फ्रांसीसी चीज की है। पूरी दुनिया में राउंड अबाउट जो होता है ना, लोग राउंड अबाउट पे जो होते हैं उनका राइट ऑफ वे होता है। फ्रेंच में टोटल दी ऑपोजिट। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप राउंड अबाउट पे चढ़े हुए हैं, वो बंदा रुक गया और मुझे जाने दे रहा था, इस तरह नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। बट फ्रांस में इसी तरह होता है। सो हम और फ्रेंच लोग जरा We have something in common। मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तानियों में और फ्रांसीसी लोगों में काफी चीजें सिमिलर हैं। आई मीन हमारे पास भी अपना आईफिल टावर है और उसके अलावा हम राउंड अबाउट भी एक ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पुठे तरीके से। कंजूस लोगों की असूल वाली किताब ज़हन में रखते हुए मैं बिलालगंज पहुंच गया नकली पार्ट्स की तलाश में, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल पार्ट्स के पैसे नहीं होते और इंश्योरेंस को हम गुनाह समझते हैं। इसलिए पाकिस्तान में हर गाड़ी एक्सीडेंट के बाद आधी चाइनीज बन जाती है। अफसोस के आपको अपने पर्जो में ओरिजिनल पार्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि इस इंग्रेज का चाइनीज माल अभी तक बिलालगंज नहीं पहुंचा। इसी बहाने आपकी 4 साल की वारंटी जाया नहीं होगी। आई मीन इसको जब चला रहे होते हैं थोड़ी सी मैडमैन तरीके से, जिस तरह स्टीयरिंग और सस्पेंशन हैंडल कर रही है, मैं हैरान हूँ। आई मीन इतनी वेल बैलेंस्ड है कि मुझे ज़रा परेशानी हो रही है। और ब्रेक्स भी बहुत ज़बरदस्त, स्पीड ब्रेकर्स नो प्रॉब्लम, 170 मिलीमीटर्स ऑफ रोड क्लियरेंस। और देखो जो स्पोर्ट्स मोड पे जिस तरह पिकअप कर रही है, इट्स जस्ट रियली नाइस। आई मीन अब इंजन की आवाज़ तो इस तरह आ रही है जिस तरह आप ऑल्टो को भगा रहे हैं, बट जो बैलेंस है एंड डायनामिक्स है वो तो काफ़ी, वो बहुत अच्छी हैं। आई मीन Yeah, makes you smile. इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी है, लेन कीप असिस्ट भी है, which is in a form थोड़ा सा ADAS है, बट इसके जो क्रूज कंट्रोल है वो स्पीड चेंज नहीं करेगी। अगर गाड़ी क्लोज आ जाए, जिस तरह अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है वो नहीं करेगी। इसमें लेन कीप असिस्ट है, तो आप इस लिटिल टॉगल से ऑन कर लेंगे और वो आपको वार्निंग देगी। और एक और चीज, ये जो इसका डिस्प्ले है जरा ट्रिकी है, बिकॉज अब AC के बटन ये सारा कुछ बहुत जबरदस्त है, लेकिन इधर है सिर्फ AC मैक्स का बटन। अगर फैन कंट्रोल करना है आपको स्क्रीन से करना पड़ता है। सो इसमें थोड़ा सा लैग है, तो दैट कैन बी अ बिट डेंजरस। ये जरा मैंने ऑब्जर्व किया। अदर देन दैट, आई मीन गैजेट वाइज ये गाड़ी फार सुपीरियर है जो आपको मिलेगा बेस वर्जन्स में इसी प्राइस के हिसाब से। आई थिंक ओवरऑल इट्स नॉट अ बैड कार। ये हैं 2 नहायत ही सस्ते वाले ग्लास। पहली ग्लास में ये शहद की शक्ल का महंगा तेल डल रहा है और दूसरे 5 रुपए ग्लास में सस्ता तेल। ये दोनों ग्लास अब 2 घंटे के लिए मैंने अपने सस्ते फ्रिज में डाल दिए हैं। A few moments later. शादी करना बड़ा आसान है, लेकिन बीवी संभालना बड़ा मुश्किल है। उसी तरह गाड़ी खरीदना बड़ा आसान है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस मुश्किल।
अगर आप प्यार करते हैं अपनी गाड़ी को बीवी से ज्यादा तो फिर उसमें महंगा तेल डालना, बिकॉज ठंडे मौसम में वो तेल जमेगा नहीं, फ्रीज नहीं होगा। मैंने मार्केट में पेजो के लिए सबसे सस्ता तेल लिया और देख लें इसका हाल, ये जम गया है। तो अगर आप मरी गए ना मजे करने, आपके मजे खत्म हो जाएंगे उसी वक्त जब आपका इंजन सीज हो जाएगा।